किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। लाइबा देखो ना फारिस को। अब देखने का क्या फायदा, जब देखना था तब किसी ने देखा ही नहीं। क्या मतलब? हाजिया ने भी कहा ना कि शादी के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ईद की सारी खुशियाँ हम इस तरह मिलकर इस ईद पर मनाएं कि ये ईद हमारी जिंदगी की बेहतरीन और यादगार तरीन ईद बन जाए। बनाओ बच्चों बनाओ। यार हद होगी, हंसती जा रही है तुम दोनों, बजाय मेरी हेल्प करो। फारिस ड्राइवर से कहो घर चला जाए, फलक को शॉपिंग करने जाना है। लेकिन भाईजान भाभी की तो ड्राइविंग आती है, बल्कि मैं घर में भी ये बात कहने वाला था। हाँ लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं भाईजान, अब मैं बिल्कुल अप एंड अबाउट और बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। इसीलिए तो जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ आपको। फारिस ड्राइविंग तो आती है फलक को, लेकिन ईद के दौरान बाजारों में रश बहुत हो जाता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम और फिर पार्किंग, गाड़ी की हिफाजत का सिलसिला। भाईजान ये बात तो ठीक है, लेकिन घर की सारी खवातीन मेरे पीछे पड़ी हुई है कि इफ्तार के बाद उन्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊं। रश तो तब भी होगा। हाँ वैसा रश तो होगा, लेकिन उनकी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। फिर मैं भी ऐसा करूंगा कि ड्राइवर को साथ ले जाऊंगा। तुम तो यार इतने खौफजदा हो जैसे शॉपिंग पे नहीं मैदान जंग पे जा रहा हो। भाईजान बात तो एक ही है वैसे। अच्छा ठीक है, पहले आज का काम तो कर लो ना, फलक इंतजार कर रही होगी। वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप भाभी के प्यार में दस बस्ता रहते हैं या उनसे खौफजदा हैं? ड्राइवर को भेज दो। ओके। मत करिए, मैं बहुत अपना ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ मोबाइल है मेरे पास, डोंट यू वरी। ओके आप जा रही भाभी? हाँ चल रही हो तुम मेरे साथ? नहीं भाभी, हम तो मीना की लिस्ट के साथ ही स्टिक कर रहे हैं। फिर बना ली मीना ने लिस्ट? हर दफा की तरह जो करती है, इस दफा तो कुछ ज्यादा ही लंबी लिस्ट है भाई। वैसे वो हमेशा ही ऐसा करती है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो, सारी रात जागते रहो, थक गए होगे। और फारिस बेचारा तो आज ऑफिस में भी सो ही रहा होगा। ओके अल्लाह हाफिज। तो फिर तुमने फारिस की खबर ली कि नहीं? मैंने कैसे खबर लेनी थी? दो तरह की खबरें होती हैं, अब तुमने कौन सी ली है ये मुझे क्या पता। फिर देखो, अब इतने अच्छे शोहर की अगर मैं खबर लूंगी तो अल्लाह में मुझसे नाराज हो जाएंगे कि अपने मजाजी खुदा के साथ मैंने बदतमीजी की। ओह सो स्वीट। चलो क्या करना अब। काम नहीं। अच्छा जनाबा मिसेस इमरान अली, सबके लिए अच्छे अच्छे सूट्स या जो भी वो लेना चाहें ले लें, और बल्कि सबको साथ ले जाएं। फलक संदल को ना भूले ले जाना। मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आपके सीने में मोहब्बत भरा दिल धड़कता है, और वो भी सबके लिए।
क्या संदर और असद के लिए वाकई ईद का तोहफा लेना चाहिए? मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस तरह हादिया की इंसल्ट हुई, जिस तरह हम दोनों के हाथों कोर्ट में उसकी रुसवाई हुई, पागल बनी, मैं उनके लिए नहीं ले सकती। हादिया को भी कितना दुख होगा। मगर सिमरान, आखिर क्यों कह दिया उन्होंने? खामखा मुझे उलझन में डाल दिया। किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। लागो तो फोन सो गया था। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से फोन करी, फोन भी नहीं उठा रहे तुम। यार सो गया था मैं, बहुत नींद आई थी और ख्वाब में तुम्हारे साथ गाना गा रहा था मैं। खाना खा रहे थे? वही गाना गा रहा था। बताऊं कौन सा? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है यार तुम्हारा फोन आ गया, नहीं तो मैं तो सोता ही रहता। बहुत सुस्ती हो रही है। कम ऑन फारिस, भाईजान तो कह रहे थे कि तुम ना जाओ ऑफिस, मगर तुम रह जाते घर पे तो कितना मजा आता। आज मौसम भी इतना अच्छा है ना। यार रमजान में मौसम कितना अच्छा हो सकता है, सुस्ती कोई हद की हो रही है। भाई साहब, इमरान साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। अच्छा मैं आ रहा हूँ। मौसम से? मैं तुमसे नहीं कह रहा था, तुम जाओ। क्यों फारिस, कहाँ जाऊँ मैं तुमसे नहीं कह रहा ना। सर वो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। भाईजान बुला रहे हैं मुझे। अच्छा लाइबा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे भाईजान बुला रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अभी तुमने तो डांटा कि जाओ। ओह माय गॉड लाइबा, डोंट इरिटेट मी। कहाँ जा रहे हो फारिस? भाईजान से मिलने जा रहा हूँ। ना जाओ ना, देखो मौसम कितना अच्छा है, कुछ देर बातें करते हैं। लाइबा, मैं भाईजान के पास जा रहा हूँ। क्या मसला है? क्यों ट्रैफिक जैम हुआ है? बीवी जी, वो सबको घर जाने की जल्दी है, इसलिए सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। लगता है इन सबको गाड़ियों में रोजा खोलना पड़ेगा। भाईजान इतनी देर होगी, अभी तक ड्राइवर नहीं आया। हाँ वाकई, तुम ऐसे करो, फलक से बात कर लो। साहब का फोन भी आ गया। हेलो। हेलो जिमरान। नहीं जिमरान नहीं, फारिस बात कर रहा हूँ। हाँ फारिस, हाँ मैं इधर ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हूँ। यहाँ पर कोई कानून नजर नहीं आ रहा। ओह रियली? भाईजान वो कह रही हैं कि शी इज सिटिंग इन अ ट्रैफिक जैम। अच्छा, उन्हें कह दो कि तसल्ली से है, जल्दी में ना है। क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है, इस सिस्टम का हिस्सा जो है। राइट। भाभी, भाईजान कह रहे हैं कि रिलैक्स, रश करने की जरूरत नहीं है, आराम से आए। ठीक है फारिस, ओके, मेरी फिक्र मत करना। ओके, खुदा हाफिज। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम क्या करें? आई गेस इंतजार ही करना पड़ेगा। सीम्स लाइक।
यस भाई कोई प्रॉब्लम है? वो फलक ट्रैफिक में फंस गई। ओ अच्छा, तो अगर यू डोंट माइंड तो आप के साथ चलें, वहां भी तो लफ करके घर पहुंच ही जाएंगे। मेरा ख्याल है कि असद की ऑफर मान लेनी चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है। ओके लेट्स गो। भाभी नहीं आई अभी तक। भाभी का आ रही है फोन पे बात हुई थी। ठीक, चलो फ्रेश हो जाओ। सर कहाँ रह गए थे इतनी देर कर दी? हाँ बस हम लोग आज फंस गए थे थोड़ा सा। वैसे तुम रेडी हो? जी मैं बिल्कुल रेडी। चले चलो। भाभी आ गई। आज तो आपने बहुत इंतजार कराया था। क्या बताओ, सर्दी होगी बहुत। बहुत ज्यादा, मत पूछो, बुरा हाल हो गया। फारिस हेल्प करा दो उसकी, बैठ के देख रहे हैं। इसीलिए तुमसे शादी की। कहाँ रह गई थी आप? भाई शॉपिंग में तो इतनी देर नहीं लगी, मगर ट्रैफिक मत पूछे जो हाल था, इतना टेरेबल था कि आप सोच नहीं सकते। रोजा कहाँ खोला? गाड़ी में क्या करती, मजबूरी थी। मैंने आपको पहले कहा था भाभी कि इफ्तारी के वक्त मत जाएं शॉपिंग के लिए। भाई मेरी रोजे खुलने के बाद हिम्मत नहीं होती जाने की, इसलिए मैंने कहा पहले ही कर लूं जो काम करने हैं। चलो मैं कम से कम ये कह सकूँ कि मेरा बैंक किसी ने दिन दहाड़े नहीं लूटा। हाँ ये तो है, बच बचा के आ गए। ये लो हादिया, ये तुम्हारे लिए। लो भाई, फारिस लाए भाई तुम लोग के। भाभी लाल चूड़ियाँ, मेरे लिए आप लाल चूड़ियाँ क्यों लाई? क्यों, तुम्हारा फेवरेट कलर है और तुम पे अच्छी लगती है इसलिए। लेकिन भाभी अब मुझे लाल कलर। ओहो हादिया, हादिया को पसंद नहीं आई चीजें। मैंने कहा था ना कि साथ ले जाएं। मैंने बताया ना कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती रोजा खोलने के बाद बाजार जाने की, इसलिए जो काम करना होता है मैं पहले ही कराती। ये किसके लिए भाभी? वो संदल और असद के लिए। हादिया, मेरे खास इसको अच्छा नहीं लगा, मैं देखती हूँ। तुम इस तरह उठ के चली आई, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। असल में मुझसे जिमरान ने कहा था, इसलिए मैं उन लोगों के लिए ले आई। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने पास रख लूंगी, नहीं दूंगी उन लोगों को। मगर प्लीज तुम नॉर्मल हो जाओ। भाभी मैं नॉर्मल ही हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों ने संदल को हमारे घर का फर्द मान लिया। कैसी बातें कर रही हो हादिया, ये कैसे मुमकिन है? तो भाभी अगर किसी को उनकी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलत किया?
अगर आप उसको इसी तरह तोहफे लाके देंगी तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया। ठीक कह रही हो आदिया, तुम्हारे गम के आगे मैं जो भी दलील दूंगी वो बहुत छोटी और झूठी लगेगी। आई एम सॉरी आदिया। भाभी प्लीज, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे शर्मिंदा मत कर। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ। अब आप इस सबको बिल्कुल भूल जाओ। आप जो मेरे लिए लाई थी ना कपड़े, उनका कलर वाकई मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। मैं तो तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहो। अगर हम बड़ों से कोई चूक हो जाती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया करो। भाईजान ये देखिए, आपके लिए भाभी कितना प्यारा जोड़ा लाई है। ओह जबरदस्त, बहुत अच्छा। वैसे मैना के लिए भी बहुत जबरदस्त गिफ्ट है। आई एम जेलस। तुम हमेशा जेलसी होते रहते हो। फारिस ये देखो, ये देखो चूड़ियाँ कितनी अच्छी है। भाईजान, हाउ डू यू लाइक योर गिफ्ट? गिफ्ट इज वेरी गुड, आई लव इट। और ये देखो फारिस, तुम्हारी शर्ट लाल रंग की। मैंने ये आपसे कहा था कि सिंदल के लिए कुछ ले लें ताकि वो सबके सामने नेग्लेक्टेड ना फील करें। बुरा लगता जाहिर है अगर हम इग्नोर करते, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि हादिया हर्ट होगी। हादिया भाभी कुछ ज्यादा सेंसिटिव है और आजकल कुछ ज्यादा टची भी हुई है। वैसे आदिया का टची होना बनता भी है। कैसी थी अब? ठीक है, अब समझाया मैंने उसे। अच्छा भाभी, भाईजान हम चलते हैं। ओके। थैंक यू भाभी। ओके। बिल्कुल, मुझे तो अपना वक्त याद आता है। वैसे are you okay? You look upset. नहीं, आई एम फाइन। अच्छा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं भाभी को भेजती हूँ, ठीक है? मीना, आई एम फाइन, मैं आ रही हूँ नीचे। उनको वैसे भी तो पता लगना ही है। I'll send her. उन्हें क्या, वो तो मेरी हमदर्द है। मेरी हालत से तो मुझे दुख देने वाले भी बेखबर होंगे। गाने कम गाया करो, काम ज्यादा किया करो। अच्छा जी। देखो क्या हाल होगा घर का, कोई कुशन अपनी जगह पे नहीं है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है। क्या करते हैं ये, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे देर हो गई है। आप प्लीज हादिया भाभी को देखने, बहुत अपसेट लग रही थी मुझे। मीना, कुछ खाती तो जाओ, कुछ भी नहीं तुमने खाया। नहीं भाभी, मैं कॉलेज में खा लूंगी, मुझे देर हो गई है। अच्छा, याद से खा लेना, ठीक है? बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। नजाकत, गानों से फुर्सत हो तो कोई काम करो तुम। 4 दिन से सफाई नहीं हुई यहाँ की। हादिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मीना से रहा नहीं गया ना भाभी। मीना ने बताया तो है, मगर मैं खुद भी तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। अदालती कार्रवाई से डर लग रहा है ना? भाभी, जैसे जैसे डेट करीब आ रही है ना, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। पता नहीं इस दफा क्या होने वाला है। ब्लड टेस्ट की दफा आप जानती हैं ना, कब रिपोर्ट बदली, कैसे बदली, कुछ पता ही नहीं चला। जहाँ पे इंसाफ और कानून बिकता हो, वहां से क्या उम्मीद रख सकता है इंसान?
उम्मीद इंसाफ और कानून बनाने वालों से नहीं, अल्लाह से रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी डोर उसी के हाथ में है। क्या भाभी, पपेट्स बनाकर हमें भेज दिया, जान तो डाल दी लेकिन उसके बाद भूल गया। भाई कोई किसी होशो हवास इंसान के साथ ऐसे करता है? तुम बहुत उलझी हुई हो हादिया इस वक्त, इसलिए। भाभी इंसानों से तो नहीं, कम से कम अल्लाह से तो शिकवा कर ही सकते। इस तरह सोचना भी गुनाह है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। उसने खुद कहा है कि अगर मैं एक दर बंद करता हूँ तो 100 खोल देता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना भी गुनाह है। जिमरान की आज वकील से मीटिंग है और वो बहुत होपफुल है। तुम इत्मीनान रखो, आओ आके बैठो मेरे साथ। जिमरान साहब, हम अच्छे के लिए सोच तो सकते हैं, मगर हमारे साथ क्या होना है ये वक्त आने से पहले नहीं जान सकते। हमारे साहब जरा आप हमारे खानदान की इज्जत और वकार का सोचें और आप बताएं, क्या मैं ऐसा करते हुए अच्छा लगूंगा? आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारे पेशे में हमें बाज औकात कुछ ऐसी बातें भी कहना पड़ती हैं जो एक शरीफ आदमी सुनना भी अपनी तौहीन समझता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि असद भी तो आप ही की शान और शौकत और वकार का हिस्सा है। अपने अपने मिजाज और जिंदगी गुजारने के तरीके पर डिपेंड करता है। इमरान साहब, बस हमारी पॉजिटिव सोच ही हमें किसी नतीजे पे पहुंचा सकती है। हम ये केस जीत भी सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं। इमरान साहब, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस टेढ़ी खीर को टेढ़ी उंगलियों के साथ निकाला जाए। नहीं हमारे साहब, अभी नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि असद किस हद तक गिर सकता है। सांप को पहरे पे बिठाएंगे तो क्या वो डसेगा नहीं? उससे कोई ऐसी उम्मीद मत बांधिए जो कि उसकी फितरत में ही नहीं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए, आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया? नहीं अभी नहीं, कल या फिर परसों शायद। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। संदल, तुम हादिया के खाने में मेडिसिन मिला रही हो ना? हाँ असद, मेडिसिन तो मैं मिला रही हूँ, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। अगर मैं कभी पकड़ी गई तो? बस एक दिन की और बात है, हादिया के टेस्ट हो जाएंगे और फिर बस। वैसे वो दवाई कितनी रहेगी? अभी काफी है। जरा दिखाना मुझे। अभी 2 दिन की दवाई तो है इसमें। लेकिन हादिया के टेस्ट तो कल नहीं है। टेस्ट तो कल है, लेकिन फर्ज करो अगर टेस्ट नहीं होता तो तुम्हें ये दवाई 1 या 2 दफा उसके खाने में मजीद मिलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट अब आए वो पिछली रिपोर्ट से मुख्तलिफ ना। चलो मैं फिर निकलता हूँ, मुझे अपने दोस्त की तरफ जाना है, शाम को मुलाकात। आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सवाल आपको अपने मौकिल असद अली से पूछना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान है। इनका कहना है कि आप अपने घर में किसी दूसरे के वजूद को बर्दाश्त तक नहीं करती हैं।
पागलपने के दौरे पड़ने लगते हैं आप पर और आप उस शख्स को उस घर से निकालने पे तुल जाते हैं। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? आज से कुछ बरस पहले आप कत्ल के एक इल्जाम में गिरफ्तार हुई और गालिबन 6 माह आपने जेल भी काटी। क्या ये ठीक है? और ये कत्ल किसी और का नहीं, आपकी अपनी सगी बहन का था। आप अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही हैं। मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप अपनी बहन के कत्ल के... दरअसल मुझे पता चला कि संदिल वापस आ चुकी है, इस डर से कि वो हमारा घर बर्बाद न करे मैं उससे मिलने चला गया, लेकिन वहां पहुंचा तो लाइबा उस कोठे पर मौजूद थी। या अल्लाह, हम पर करम कर और हमारी जान इन अदालतों से छुड़वा दे। मेरे मालिक रहम कर। मीना, फारिस, लाइबा, कहाँ रह गए ये सब लोग? लगता है खुद ही बुलाना पड़ेगा मुझे जाके। मीना, कहाँ हो भाई? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दिए चली जा रही हूँ, सुनती नहीं तो मेरी बात? सुन रही थी, वो एक्चुअली मैं फ्रेश अप हो रही थी, कॉलेज से आज देर से आई हूँ। अच्छा, अब जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अब जा रही हूँ बाकी सबको भी बुलाने। हाय स्वीट, आप जाए, मैं सबको बुला के आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। मीना जल्दी आ जाओ। मैं इसे साथ ही ले आई। तो तुम इतनी घबराई भी क्यों? क्या परेशानी है? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही मुझ पर शक कर रही हैं। ओके, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। संदल, ये मेडिसिन तो तुम भूल गई? जी भाभी। जल्दी आओ मीना। क्या मुसीबत है भाई, जब से तुम आई हो ना मेरी जिंदगी में, म्यूजिक भी नहीं बजाया, कोई काम ढंग से नहीं किया था। हर वक्त शिकायतें करते रहा कर, कभी कोई तारीफ भी कर लिया कर। हाउ क्यूट। व्हाट क्यूट? यू। मजाक करते रहा कर, अच्छा? मजाक कर तुमसे? क्यों, मुझसे मजाक नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैंने जब पहली दफा देखा था तब से तुम्हारा दीवाना हो गया। तुम्हें अभी तक मजाक लगता है। हाउ फनी। फारिस, ये बताओ कि तुम्हें पहले किसी से मोहब्बत हुई है? फारिस? हाँ। अरे बाबा, वो तो बचपना था अगर हुई, लेकिन तुमने मेरी गिनती भुला दी मुझे। अब मुझे टोकना मत, मुझे गिनने दो, मुझे सारी याद आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। नाराज होगी ना यार, यकीन जानो वो बचपना था। अगर आज से पहले किसी से हुई भी तो उसे तुम प्यार, इश्क या मोहब्बत नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा इश्क तो कहते हैं कि जो पहला प्यार होता है ना, वही पहला प्यार होता है, या फिर जो प्यार पहली बार होता है उसे
भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा भी यही मान है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरी पहली और अब तक की आखिरी मोहब्बत। अब तक की क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि देखो, जो हो चुके हैं उसके बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिलों के बारे में क्या कहूँ? तो बताने की क्या जरूरत है, दिल में रख लेते। एक तो तुम इनसिक्योर हो जाती हो, तुम्हें पता है आई लव यू, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और इश्क भी उसे कहा जा सकता है, और तुम्हें पता है ख्वाब में भी अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ तुम ही। अच्छा बस 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 बहुत होता है। अभी से तुम हार मांगी, अभी तो मैं इस पे एक पूरा वॉल्यूम लिख सकता हूँ और एक गाना भी बना सकता हूँ। गाऊं? कौन सा वाला गाऊं? ठहरो। वो पहली बार। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले। मेरा ये सारे काम रिजल्ट से पहले के थे, तो रिजल्ट बन चुका होगा, अब क्या फायदा। भाईजान डराएं तो ना प्लीज। डरा नहीं रहा हूँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक हो जाओ। मैं दुआओं पे बिलीव करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी दुआओं से सारी बलाएं टल जाती हैं। काश रिजल्ट की कोई बला होती। वैसे मीना, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? जितनी तुमने मेहनत की है और जितनी तुम इंटेलिजेंट हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम फेल हो जाओ। और वैसे भी थ्रू आउट ये तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा है, तुम तो जीनियस हो भाई। अभी आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है? उफ अल्लाह, किसने कहा मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ? तुम्हें हो क्या ये? अच्छा सब मिलके मेरे से दुआ मांगो। चलें जी। अल्लाह हमारी प्यारी मीना, हमारी मासूम मीना, हमारी मेहनती मीना को जुमला मुसलमानों के साथ हर इम्तिहान में कामयाब कर। आमीन। बस अब परेशान हो, बस हो जाओ। समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट पॉजिटिव कैसे हो गया। हादिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे साथ ये हो सकता है कि इस बार घर की खवातीन अदालत में पेश न हो। इमरान साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा, इस केस से पहले मैंने कभी भी आपको अदालत आने की जहमत नहीं दी, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं और आप सब जानते हैं। बेहतर यही होगा कि अब सभी लोग अदालत में आए ताकि फैसला जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए। इजाजत दीजिए। असद, तुमने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है। अगर मुझे आज के इस दिन का जरा बराबर एहसास होता तो सालों पहले मैं संदल के साथ साथ तुम्हें भी अपनी जिंदगी से निकाल देता। हेलो, ओके ठीक है, मैं पता करवा लेती हूँ। बाय। ओह फारिस, तुम्हें क्या हुआ? खैरियत है? नहीं खैरियत नहीं है यार। क्या हुआ? Could you please do me a favor? And that is? मेरा रिजल्ट पता करवा दो। ओ आ गया, लेकिन मैं क्यों पता करवाऊं? खुद करवाओ। प्लीज फारिस, मुझे डर लग रहा है, तुम पता करवा दो ना प्लीज। यार डर लग रहा है तो मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं, मैं नहीं पता करवा रहा। फारिस प्लीज। तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है? खुद पता करवाओ। बी स्ट्रॉन्ग। फारिस प्लीज 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 प्लीज। अच्छा करवा दूंगा। थैंक यू। घर की या घर वालों की कोई बात नहीं सुनेंगे। उनका कोई फर्क मुझसे बात करने को तैयार है। ये आप लोग मुझे हर बात में गैर क्यों कर देते हैं? गैर तुम्हें हम नहीं समझते, तुमने खुद अपने आप को हमसे गैर कर लिया है। छोड़ दो इन बनावटी रिश्तों का पीछे। ये सब रिश्ते तुम